सो गाइस, वेलकम बैक। आज जावास्क्रिप्ट में हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट चल रहा है, डे 4 है ऑलमोस्ट। हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स बिल्ड कर पाए, जैसे यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेट करना हो या फिर एम्प्लॉय डिलीट करना हो। और बहुत ही फुली फंक्शनल हम वे में जा रहे हैं यहाँ पर। और बस थोड़ा सा भी यूआई पे हम फोकस करेंगे आज। और यहाँ पर एक सर्च फीचर हम बिल्ड करने वाले गाइस। अभी कोई एम्प्लॉय के स्किल पे सर्च करे या फिर आप नेम के थ्रू सर्च करे, कुछ भी हो, ठीक है। हम जो है डायरेक्टली यहाँ पर सर्च के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सर्च करेंगे। और इवन ये जो कार्ड है गाइज, ये कार्ड अभी वन लाइन में हम 3 कार्ड्स लाएंगे। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक लाइन में 3 कार्ड्स आएंगे। और मोबाइल वर्जन में कैसा हो जाएगा गाइज, वन लाइन में ओनली 1 कार्ड रहेगा, ठीक है। तो वो वाला ग्रिड सिस्टम अभी यूज़ करेंगे। और जैसे ऐड एम्प्लॉय का हम करें, उसी तरह सेम हम प्रोजेक्ट के लिए भी ट्राई करेंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है गाइज, कि कोई प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें एम्प्लॉयज़ असाइन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है हमारे, उसी में से सेलेक्ट करना होता है अपने को, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास पूरे अवेलेबल एम्प्लॉयज़ को असाइन करना होगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम क्या करेंगे गाइस, बहुत ही केयरफुली करना है अपने को, और बहुत मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। अभी पहले हमारा एजेंडा क्या है, ये सारे कार्ड्स को हम ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। छोटे छोटे कार्ड्स इतना इनफ है गाइस, देखो इतना सा इनफ है। और जितने भी ज़्यादा स्किल्स अभी ऐड होते रहेंगे ना, हम स्क्रोलेबल डिव कर देंगे इसको, ताकि जितने भी सारे स्किल्स है, बस इतने में ही दिखेंगे, हमको स्क्रॉल करना रहेगा, ठीक है गाइस। और मार्जिन पैडिंग यहाँ से रिमूव करते हैं। तो चलो, क्विक फिक्स क्या है हमारा यहाँ पर, हम पहले तो यहाँ पर ग्रिड सिस्टम अप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो, अभी हमारा जो मेन फाइल है index.html, यहाँ पे देखिए, ये बूटस्ट्रैप टैब्स हम यूज़ करे थे, राइट। यहाँ पर बूटस्ट्रैप टैब में ऐड एम्प्लॉय वाला फॉर्म है, एडिट एम्प्लॉय वाला फॉर्म है, और उसी में जो है ना, एम्प्लॉयज़ का ये डिव है, राइट। इसी में हम डायनामिक डेटा पुश कर रहे थे। तो अभी हमको क्या करना है गाइज, यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल मैं जो हमारे पास एक सैम्पल कार्ड है वो लेकर आता हूँ आपके लिए। और उसे स्टैटिकली हम पहले क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से इतना ये पूरा कार्ड हम अपेंड कर रहे थे डायनामिकली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको ग्रिड सिस्टम अप्लाई करेंगे पहले, और सेम कार्ड हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट से पुश करेंगे अभी। चलो, तो अभी देखो, उसको ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लेता हूँ गाइस, इसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव करना है ना अपने को। तो पहले ग्रिड सिस्टम में हम क्लास अप्लाई करते हैं रो, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के क्लासेस हो गए। और अगर आप बूटस्ट्रैप अभी नहीं पढ़े, अभी तक बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं आते आपको, तो प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट 6 to 7 वीडियोस बैक मेरा बूटस्ट्रैप के सेशन है। 3 सेशंस में पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप मैं कवर कराऊँ उसमें। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट वंस बिफोर। तो यहाँ पर देखिए, क्लास इक्वल टू रो एंड क्लास इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले, ग्रिड सिस्टम अप्लाई करने वाले गाइस, ठीक है। ये कॉल -12 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यानी ये जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कॉलम विड्थ रहेगा 12 रहेगा, ठीक है। 12 से आपको पता चल जाएगा ना कि 12 यानी कंप्लीट विड्थ लेगा, ठीक है। टोटल स्क्रीन साइज में कितने कॉलम आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं गाइस। तो ग्रिड सिस्टम में अगर हम 6 बोलेंगे, कॉल -6, तो वो टोटली हाफ में डिवाइड हो जाएगा पूरे स्क्रीन से। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारे मीडियम साइजेस के डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस में हम क्या करना चाह रहे हैं, 4 रहना चाहिए। यानी हमारा जो कार्ड है अभी, 3 कार्ड्स आ जाए हमारे एक रो में, उस तरह से हम इसको अभी मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब चलो, यहाँ पर मीडियम साइज और लार्ज साइज के जो डिवाइसेस रहते हैं हमारे, उसमें ये 4 टोटल विड्थ हो जाएगा, यानी 4 यानी 3 कार्ड्स आ सकेंगे। और जो स्मॉल साइजेस है, बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 12 वो अप्लाई हो जाना चाहिए। और ये वाला डिव मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जो हम अभी जावास्क्रिप्ट से कॉपी करे थे। चलो, अभी यहाँ पर देखो, एक कार्ड आ गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। मैं इसको इंटेंशनली मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इसको जो है, ये वाला कोड मैं कमेंट कर रहा हूँ,
क्योंकि हम जो है गाइस अभी इसको अपेंड नहीं करना चाह रहे। स्टैटिक डेटा पे हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी जस्ट यूआई फिक्स करना चाह रहे हैं इसका। तो अभी देख सकते हैं आप, जो मेरा स्टैटिक कार्ड है वो यहाँ पर एक एम्प्लॉय के लिए ऐसा है, ठीक है। अभी इनिट फंक्शन में हम लोग इसका एम्प्लॉय वाला जो डिव है उसको भी एम्प्टी कर रहे थे ना, वो भी हम एम्प्टी नहीं करते। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं सबसे पहले, जहाँ पर डेटा रिफ्रेश करते टाइम हम एम्प्टी कर रहे थे डिव, वो भी हटा दिया मैं। तो अब देखो ये लार्ज स्क्रीन साइज पे इसका टोटल 4 विड्थ हो गया। और ये तो आप बिल्कुल भी केयर मत करिए, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में जब डायनामिक डेटा आता है तो वो हमारा वहाँ पर वेरिएबल जैसा दिख रहा है वो, इसके लिए ठीक है। अभी देखो मीडियम साइज़ के डिवाइस, स्मॉल साइज़ पे जो आ रहा है वो 12 विड्थ हो गया, और बिग साइजेस पे हो गया और उसका कॉल हाइफन 4। तो देखो बड़े स्क्रीन साइजेस पे हो गया 4। यहाँ पर देखो गाइज, अब डायनामिक जो डिव है हमारा, हम बस ये इसमें इतना चेंज करना है। देखो अगर मैं जो हम अभी यहाँ पर पेस्ट करे थे उसको मैं बैक कर लेता हूँ, तो अभी देखो जो डायनामिक डिव है ये वाला हो जाएगा, और सारे डिव के साथ में ये कॉलम आएगा, ठीक है। अब देखो एक मायनों में ये वाला डिव हम हटा सकते हैं, जो हमारा अभी मेन डिव है जहाँ पर हम पुश करना चाह रहे हैं डेटा, वो हो जाएगा क्लास इक्वल टू रो, ताकि उसके अंदर हम ग्रिड सिस्टम अप्लाई कर सके। और बाकी का जो भी कोड है अभी यहाँ से देखो अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर से जैसे मैं बताया आपको कि हर एक में हम क्लास अप्लाई करने वाले हैं। और वो क्लास क्या है, बेसिकली कॉल हाइफन 12 फॉर बाय डिफ़ॉल्ट, एंड मीडियम के लिए 4 और लार्ज के लिए 4। अब देखते हैं ये डायनामिक जो डेटा बन पा है हमारा, वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो रहा है कि नहीं। ये देखो ये अभी क्या हो गया, मोबाइल रेस्पॉन्सिव हो गया। देखो आप मोबाइल में ऐसे वाले कार्ड्स आ रहे हैं, और मोबाइल वाला व्यू देखना है तो इंस्पेक्ट करना है, राइट। इंस्पेक्ट, और यहाँ पर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस भी है, देखिए जैसे गैलेक्सी, मोटो G4 और आईफोन एक्स। हर एक स्क्रीन साइज पे हमको ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं टेस्ट करना है, ठीक है गाइस। तो अब ये जैसे मैं आपको बोला, ये सारे स्किल्स जो है ना एक लाइन में आ जाएंगे, अभी एक लाइन में आ जाएंगे, यानी स्क्रोलेबल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो आज कुछ हम नया सीखते हैं, जैसे एक डिव को स्क्रोलेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल बेसिक डिव को स्क्रोलेबल कैसे करते हैं। कोई भी कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया तो वो ओवरफ्लो नहीं होगा, जस्ट स्क्रोलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले, जहाँ पर स्किल्स है। ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप में कर रहा था यहाँ पर। तो ये दो क्लासेस का रिजल्ट ऐसा आ रहा था गाइस, कि एक लाइन में तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा था, यानी वो हॉरिजॉन्टली पूरे आइटम्स को अलाइन तो कर दिया, बट वो जब इसका जो विड्थ है इससे बढ़ रहा है, यानी जो कंटेंट है बिल्कुल फिट नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में इसको फोर्सिबली यहाँ पर भेज रहा था, ठीक है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, ये फ्लेक्स व्रैप हटा देते हैं। देखो फ्लेक्स व्रैप में हटाता हूँ, तो अभी आपका देखिए ये सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, देखिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। व्रैप नहीं कर रहा था मैं, तो नेक्स्ट व्रैप कर रहा था तो नेक्स्ट लाइन में जा रहा था, बट अभी ओवरफ्लो हो रहे हैं ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ गाइज, यहाँ पर ओवरफ्लो ऑटो कर देता हूँ मैं, इसका जो ओवरफ्लो हो रहा है इसको ऑटो करना है जस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS ओवरफ्लो। अभी ये एक्स एक्सिस पे, राइट, तो एक्स उसका प्रॉपर्टी क्या करना चाह रहे हैं हम, ऑटो। अब यहाँ पर गाइज ऑटो से क्या होगा, अगर कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रोलेबल हो गया, देखो ऑटोमेटिकली ये स्क्रोलेबल हो गया। और अगर मैं स्क्रोल लिखता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए इसका, देखिए अगर मैं स्क्रोल लिखता हूँ यहाँ पर, तो अगर वो स्क्रोलेबल नहीं भी हुआ तो स्क्रोल बार दिख रहा है हमें, बट इन दैट केस अगर हम ऑटो रख रहे हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो स्क्रोलेबल अगर ऑप्शन है तो तभी हमें स्क्रॉल बार दिखेगा। देखिए तो ज़्यादा क्लीन दिख रहा है अभी। और दूसरी बात क्या है गाइस, यहाँ पर देखो आप ये डिस्प्ले फ्लेक्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इसमें जितने भी ये डिव आ रहे हैं, देखो आप ये वाले अपने जो है ना प्रॉपर्टी ऐसा ये रैप हो रहे हैं, देखो ये भी इसका जो टेक्स्ट है ना नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए यहाँ पर पहले वाले फॉर लूप में आ जाएंगे, और बूटस्ट्रैप का क्लास यहाँ पर हम अप्लाई करके ट्राई करेंगे नो wrap करके, ठीक है, नो wrap। तो नो wrap से काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली
जब कोई भी आप देखो बटन डिस्प्ले फ्लेक्स में रखता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बटन कुछ ऐसा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसको जो है ना गाइस हम स्पैन भी यूज कर सकते हैं। देखिए एमडी बूटस्ट्रैप स्पैन, टैग बोलेंगे हम इसको, टैग। तो देखो टैग्स एंड बैडजेस इसमें होते हैं, जो कि जनरल पर्पस हमारा यही होता है, जैसे हम स्किल जैसे ऐड करें ना, उसी तरह से बैडजेस होते हैं इसमें। देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्राइमरी ये सब है ना, ये वाला इस तरह के हम बैडजेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो बैडजेस बनाने के लिए क्लास क्या होती है, जैसे यहाँ पर आ गया ये बैड्स। तो ये पूरा स्पैन हमको चाहिए जिसमें बैड्स बनता है। तो इनिशियली मैं क्या करूँगा गाइस, देखो इसको थोड़ा सा मैं, पहले जो हमारा टेक्स्ट था वही रहेगा, यहाँ पर जो पहले टेक्स्ट था वही रहेगा। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बैड्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। देखो अब ये ऊपर वाला लाइन ही डिलीट कर दिया मैं। और यहाँ पर मैं बैकटिक्स में जब लिख दूंगा इसे, तो डायनामिक कंटेंट बीच में अलाउ कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। अब देखो ये प्लस और इक्वल टू के बिल्कुल ही बाजू में वापस लेकर जाता हूँ। और अब देखो आपका जो स्किल्स है वो बैडजेस में आ गया। और इसका बैड्स का कलर हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। कलर जैसे यहाँ पर बैड्स डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर हम कोई और कलर देंगे इसके लिए, ठीक है। कोई और कलर जैसे यहाँ पर डार्क ट्राई करेंगे एक बार। डार्क उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर देखो कितने ऑप्शन है हमारे पास। ग्रीन वाला है, इन्फो है, डेंजर है, प्राइमरी ट्राई करते हैं। तो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी थोड़ा बेटर है गाइस। तो यहाँ पर देखो इसमें अभी भी जो है ना बैड्स प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब कभी डिव डिस्प्ले फ्लेक्स में या फिर डी फ्लेक्स क्लास में आप कोई कंटेंट रखते हैं, तो वो हर एक आइटम को ब्लॉक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता, जिससे वो कंप्लीट विड्थ ले लेता। उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, अगर कोई डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स में आप रख रहे हैं बटन, तो बटन को भी एक डिव में रखेंगे आप। जैसे मैं यहाँ पर रखा, देखो एक डिव में मैं स्पैन टैग रखा, उसी तरह से आप बटन रखेंगे तो ऐसा ये प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कोई और स्किल हम डेविड को ऐड करते हैं, कल हम अपडेट का फंक्शन लगाए थे यहाँ पर, तो मैं डेविड का डेटा अपडेट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और स्किल्स ऐड कर देता हूँ, बूटस्ट्रैप एंड देन यहाँ पर जेक्वेरी एंड देन लाइनक्स सबमिट। तो देखो स्क्रोलेबल अभी हमें अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये सारी स्किल्स हैं यहाँ पर और टैग्स है बेसिकली। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब शॉर्ट कार्ड है, बेसिकली इतना ही बता सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा हम बताना चाह रहे हैं तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर जो है एक्चुअल जैसा सोशल मीडिया की प्रोफाइल होती है वैसे पूरा हम डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। बट अभी के लिए देखो जो हमारा एजेंडा था, इसको जो है मोबाइल रेस्पॉन्सिव करना था, वो हम जो है ना गाइस देखो मोबाइल रेस्पॉन्सिव कर दिए कार्ड्स। अब ये आपके हर एक एग्जांपल पे ये अप्लाई करेगा। जैसे आप कोई प्रोडक्ट्स का पेज बना रहे, शोकेस कर रहे, सर्विसेज वगैरह, तो हर एक चीज़ आप क्या करेंगे इस तरह से। पहले देखो आप रो क्लास इक्वल टू रो लेंगे, और उसके बाद रो क्लास के अंदर आप लेंगे क्लास इज इक्वल्स टू कॉल 12, कॉल MD-4, कॉल LG-4, ठीक है। तो ये लार्ज स्क्रीन के लिए हो जाएगा, ये मीडियम स्क्रीन के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना बिल्कुल ही स्मॉल स्क्रीन के लिए, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट हमारा एजेंडा क्या आएगा, इस यहाँ पर सर्च फिल्टर लगाना चाह रहे थे हम, ठीक है। तो सर्च फिल्टर क्या करेगा, नाम या फिर स्किल कोई भी एक इनपुट लेगा और आपको उस बेसिस पे जो है ना उसका रिजल्ट लेकर आएगा। तो चलो पहले हम यहाँ पर एक रिक्वायर्ड हमारा सर्च इनपुट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और इसका क्लास बताइए भाई, बूटस्ट्रैप में इनपुट का क्लास क्या होता है? एग्जैक्टली। यहाँ पर आ गया, राइट। तो यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का भी एक बटन है, देखो गाइस ऐड एम्प्लॉय का बटन। ये बटन और ये इनपुट दोनों को मैं एक ही लाइन में लाना चाहता हूँ।
हाउ कैन आई डू दैट, कैन एनीबडी सजेस्ट मी। देखो ये वाला मेरा इनपुट है यहाँ पर देखो ये बटन आ गया, और सेम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक और बटन यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ सर्च के लिए। सर्च क्लिक करेंगे तो ये सर्च एम्प्लॉय फंक्शन कॉल होगा, और सर्च एम्प्लॉय बाकी सब तो में सेम है। देखो अभी दो बटन यहाँ पर है और इनपुट है यहाँ पर, तो ऐड एम्प्लॉय अभी भी है, इसको कैंसिल करना होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, वो फॉर्म के भी ऊपर ले लेते हैं इसको, ताकि हम जब बटन क्लिक कर रहे हैं तो बटन के नीचे आ जाए फॉर्म्स, दोनों भी फॉर्म्स। तो ये देखिए यहाँ से मेरा ये टैब शुरू हो रहा है जिसमें मैं ऐड कर सकता हूँ दोनों बटन्स। अभी देखो मैं ऐड एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा बेटर है। अब ये इनपुट है ना गाइस, इनपुट को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको कट इट शॉर्ट यहाँ पर आइकन ही दे देना चाह रहा हूँ मैं, आइकन MD बूटस्ट्रैप आइकन्स। और यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा था, जस्ट सर्च बटन में सर्च नहीं लिखूंगा, मैं सर्च आइकन दे दूंगा। और ऐड एम्प्लॉय में भी मैं क्या करता हूँ, जस्ट आइकन दे देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा अपने को। वन लाइन में जब आ जाएगा ना तो ये थोड़ा स्पेस बच जाएगा, इसके लिए मैं इसका सर्च आइकन दे देता हूँ। तो देखो ये सर्च आइकन मेरे पास रेडी है, तो मैं सर्च को ओवरराइट करते हुए आइकन दे दिया, और यहाँ पर मैं ऐड यहाँ पर लिखता हूँ, और ऐड यूज़र का हम यहाँ पर दोनों दे देंगे। तो देखते हैं अभी ऐड यूज़र कैसा है और एम्प्लॉय कैसा है। देखो ऐड यूज़र आ गया यहाँ पर, और सर्च भी आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपने को दोनों को एक लाइन में लाना है। कोई सजेस्ट करेंगे, कई दफ़ा हम लोग कर दिए ये काम, तो कि कोई कंटेंट है जैसे ये है और सर्च इनपुट है, इसको वन लाइन में लाना है इसको। सिंटैक्स नहीं तो कॉन्सेप्ट तो बता दो। ओके लेट्स ट्राई देन। एक डिव में रख के डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करने से सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाती, तो वैसा ही हो रहा है। हाँ वैसा ही हो रहा है, बट ये बटन्स ऐसे हो गए गाइस, इसको कैसे अभी मैं ओवरकम करना है। पैडिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स में मेरे दो बटन हैं, और इसका अजीब सा एकदम से CSS आ गया, इसको इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया। आपको याद होगा तो अभी जस्ट ये स्पैन पे भी सेम आ रहा था, देखो। तो मैं कुछ करा जिससे वो वो ओवरकम हो गया था। जी भाई, एक और डिव में, हाँ चलो एक और डिव में ले लेते हैं। हाँ ये वाला तो आ गया, बट ये जो है ना अभी भी थोड़ा सा अपने को तंग कर रहा। इसके फिर से जरा हिसाब से सेट कर दिया तो नो रैप, भाई उसको क्या बोलते हैं, स्पेस होना, क्योंकि वो आइकन है कि नीचे एक आधार है वो। ओके चलो ये स्टाइल का विड्थ हम कंट्रोल कर लेंगे, जो जो इनपुट है इसका विड्थ कंट्रोल कर लेंगे, जिससे कि कुछ 200 पिक्सल इनफ है। और अब वो वाले डिव को भी थोड़ी सी स्पेस मिल गई, राइट। तो ऐड एम्प्लॉय कैंसिल, एंड देन इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ मैं, मार्जिन या फिर पैडिंग। और इसको मैं टॉप एंड बॉटम पे 2 देना चाहूँगा, और राइट एंड लेफ्ट पे 4 देना चाहूँगा। तो बॉटम पे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जस्ट मेरे को टॉप पे चाहिए। PT4। ओके तो अब ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका ठीक है लग रहा है। जस्ट सर्च का फीचर इसमें ऐड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, बस यहाँ पर जो भी यूज़र टाइप कर रहा है उसको सर्च करना है, ठीक है। तो अब सर्च करने के लिए क्या करेंगे हम, बेसिकली
यहाँ पर पहला रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, ये इनपुट का वैल्यू जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए या तो इसको क्लास देंगे, नेम देंगे, या तो आईडी देंगे। तो हम जनरली आईडी दे रहे हैं ना इसको, सर्च एम्प्लॉय, सर्च एम्प्लॉय। और अब यहाँ पर कौन सा वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, देखो सर्च एम्प्लॉय फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसको क्रिएट कर लेते हैं। अभी सर्च एम्प्लॉय फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर वो वाले इनपुट का आईडी में दे दिया, वो इनपुट का आईडी में दिया था अभी, सर्च विथ एस कैपिटल दिया था आई थिंक। तो स्मॉल में ही रखना है हर बार, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये फंक्शन नेम को भी स्मॉल में ही रखना है, तो स्मॉल में सर्च एम्प्लॉय आ गया। डॉट वैल्यू, ये क्या है गाइज, ये एक इनपुट है, तो मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ ताकि आप फंक्शन नेम और इनपुट नेम में कंफ्यूज ना हो। तो ये वाले इनपुट का वैल्यू मैं ये फंक्शन में अभी एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैर टेक्स्ट, ये मेरा सर्च क्वेरी है, टेक्स्ट में स्टोर हो गया। और अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ गाइस, एक्चुअल डेटा यहाँ से मैं रिट्राइव करना चाह रहा हूँ, जो भी सर्च रिजल्ट है वो वाला यहाँ पर मैं पास करना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, आप जो एम्प्लॉय डेटा है इस पे लूप करेंगे और सर्च एक स्ट्रिंग हम सर्च करना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, एक स्ट्रिंग सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स से फॉर एम्प्लॉय इन डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा। अब देखो यहाँ पर जो है बेसिकली मैं आपको बोला कि या तो उसका नेम या तो स्किल दोनों सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं पाइथन सर्च कर दूंगा तो पाइथन के सारे कार्ड्स आ जाने चाहिए, या तो मैं अगर एडम सर्च करूंगा तो एडम भी आना चाहिए। तो दो चीज़ें हम सर्च करें, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज नथिंग बट एम्प्लॉय नेम ना, अगर वो एम्प्लॉय नेम में कुछ अगर हम सर्च कर रहे हैं, चाहे वो एक जावास्क्रिप्ट आरे हो या तो स्ट्रिंग हो, हम उसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पर जो है इंक्लूड्स के थ्रू हम सर्च करते हैं गाइस। तो टेक्स्ट यहाँ पर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो एम्प्लॉय नेम है उसमें अगर ये टेक्स्ट इंक्लूड है, जैसे मैं AD लिख के भी सर्च करा तो एडम आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर या तो उस एम्प्लॉय नेम में हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट अवेलेबल है कि नहीं, या आपका जो एम्प्लॉय के स्किल्स है, ठीक है। यहाँ तो या तो आपके एम्प्लॉय के स्किल्स में आप कैसे चेक करेंगे, अभी स्किल बोल तो यहाँ पर अभी आपको पाइथन पूरा का पूरा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। PY, अगर आप ओनली PY सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ओनली PY सर्च कर रहे हैं तो भी आना बोले तो आपको यहाँ पर दूसरा एल्स इफ यहाँ पर ऐड करना पड़ता, जो कि एम्प्लॉय के स्किल्स पे लूप करेगा। और बेसिकली आपका जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉय के स्किल्स में जैसे पाइथन है तो आप पूरे स्किल्स पे लूप करेंगे पहले, ठीक है। अब पूरे स्किल्स पे कैसे लूप करते हैं आप, जैसे पूरे डेटा में से इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो स्किल्स है वो रिट्राइव करना है, ठीक है। जो स्किल्स हैं वो रिट्राइव करना है और उसके स्किल्स पे लूप करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी चेक नहीं कर रहे हम क्या चेक कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो, पहले नेम वाला कर लेते हैं, चलो जो है स्किल्स वाला मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर जो है ना गाइज, अभी थोड़ा सा हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में चेंजेस करने होंगे अपने को। जैसे यहाँ पर देखो, ये डेटा जो है हमारा वो हर बार हम इसमें सेंड करते हैं। इनिट फंक्शन में हम क्या करते हैं, हर बार कुछ डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी मैं सर्च करूँगा तो वो वाला जो है ना यहाँ पर कुछ टेम्पररी डेटा जनरेट होगा। जैसे अभी मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो मैं सर्च करने के बाद अगर 3 मेरे सर्च कंडीशन में आए तो टेम्पररी डेटा एक बनेगा जिसमें ओनली 3 एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो डिस्प्ले करेंगे हम, ठीक है। या फिर अनदर ऑप्शन इज़ दैट हम ये कार्ड को ही हाइड कर देंगे। अगर ये कार्ड हमें दिखता है इसमें कुछ नाम या स्किल्स, तो तभी इसको हम
और डिस्प्ले करेंगे या फिर हम उसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब हर एक कार्ड जो है ना गाइज हमारा एक आईडी के साथ एसोसिएटेड था। जैसे यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर देखिए हर एक कार्ड का एक टाइटल ऐसा कुछ था। तो एम्प्लॉय का हर एक कार्ड का जो भी डिटेल्स हैं वो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्टली कार्ड को भी हाइड कर सकते थे, बट हम डेटा पे सर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डेटा में सर्च करने का तरीका ये है, इफ़ एम्प्लॉय नेम डॉट इंक्लूड्स टेक्स्ट देन अलर्ट एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ तक आपको मैं करके बताता हूँ एग्जीक्यूशन। जैसे यहाँ पर मैं लिखा AD और सर्च करा, ठीक है, एडम आ गया राइट, और आदित्य भी आ गया। तो इस तरह से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक टेम्परेरी डेटा क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक टेम्परेरी डेटा यानी यहाँ पर टेम्परेरी डेटा में क्या होगा गाइस, यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा है हमारा, क्योंकि हमारा इनिट फंक्शन अभी क्या कर रहा है गाइस, करंट प्रोजेक्ट्स भी अपडेट कर रहा एक ही फंक्शन, और एम्प्लॉय डेटा भी अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इनिट फंक्शन पे हम क्या करेंगे गाइस, जो एक्चुअल करंट प्रोजेक्ट्स का डेटा है उसको टच नहीं करते। जैसे ये टेम्पररी डेटा में करंट प्रोजेक्ट्स का जो डेटा रहेगा उसको भी मेरे को भेजना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैं जो इनिट फंक्शन है ना दोनों भी उसमें चाहिए उसको। जो जो इनिट फंक्शन है इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी इनिशियलाइज हो रहे हैं और एम्प्लॉयज़ भी इनिशियलाइज हो रहे हैं। हम चाहे तो गाइस दोनों फंक्शंस को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक इनिशियलाइज एम्प्लॉय के लिए अलग रखेंगे और एक इनिशियलाइज प्रोजेक्ट के लिए अलग रखेंगे, ताकि क्या होगा गाइस, थोड़ा सा उसका प्रोसेसिंग कम हो जाएगा। थोड़ा सर्वर पे लोड तो नहीं पड़ता जावास्क्रिप्ट, क्योंकि क्लाइंट के मशीन में ही होता है। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम एटलीस्ट कम हो जाएगा अगर हम वो करना चाहे। जैसे एम्प्लॉय का इनिशियलाइज फंक्शन अलग और प्रोजेक्ट का इनिशियलाइज फंक्शन अलग, तो क्या लगेगा बेसिकली, जस्ट यहाँ से इतना कोड कट करना है अपने को, दूसरे फंक्शन में रख देना है। देखो ये वाला फंक्शन क्लोज हो रहा है यहाँ पर इनिट फंक्शन, और यहाँ पर आपका जो है ना इनिट एम्प्लॉय एक हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा, और वो दोनों को एक ही साथ मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर इनिट फंक्शन। और देखो इनिट यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग इनिट फंक्शन क्या करता है गाइस, इसका पर्पस क्या है, ये एक्चुअल हमारा जो डेटा है वो रेंडर कर रहा है, फ्रंट एंड में बता रहा है लूप करके, ठीक है। जब जब कुछ चेंजेस कर रहे हैं, डिलीट या अपडेट कर रहे हैं, तब भी वो इनिट फंक्शन कॉल हो रहा, अपडेटेड डेटा वहाँ पर रेंडर कर रहा वो फ्रंट एंड में, ठीक है। अपडेटेड डेटा जो भी डिक्शनरी में रहेगा वो बताने के लिए हम इनिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो प्रोजेक्ट डेटा इज इक्वल्स टू डेटा ऑफ करंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है हमारा वो यहाँ से वेरिएबल में हम भेजेंगे, जैसे पैरामीटर भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस इनिट फंक्शन में हमारे प्रोसेस में कोई चेंजेस मतलब जैसा हमारा पहले वर्क कर रहा था वैसा ही करेगा ये। यहाँ पर अपने को देखो इनिट एम्प्लॉय अलग से कॉल करना है और इनिट प्रोजेक्ट अलग से कॉल करना है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट को भी कुछ डेटा भेज रहे हैं हम और एम्प्लॉय को भी कुछ डेटा भेज रहे हैं, तो वो क्या करेगा उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ही लूप करेगा अभी, ठीक है। तो इनिट एम्प्लॉय में भी जाता हूँ मैं, और इनिट एम्प्लॉय में भी एक डेटा यहाँ पर है, और डेटा एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल्स टू जस्ट मैं यहाँ पर बोलूँगा डेटा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर चलते हैं हम, जो है हमारा ये सर्च फंक्शन है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टेम्पररी मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, ठीक है, टेम्पररी डिक्शनरी बना रहा हूँ। अब वो टेम्पररी डिक्शनरी में मैं क्या बोलूँगा गाइस, देखो टेम्प डेटा में मैं बोलता हूँ टेम्प डेटा ऑफ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू ये वाला जो एक्चुअल एम्प्लॉय का डेटा है वो, ठीक है। और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मेरे डेटा में जो एक्चुअल एम्प्लॉय डेटा है, डेटा ऑफ एम्प्लॉय डेटा, उसमें पाँच पाँच यूज़र्स का है पूरा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, पाँच यूज़र्स में से जितने फिल्टर कंडीशन में आ गए जहाँ पे अलर्ट मैसेजेस आ रहे थे अपने को, वो सारे अभी टेम्पररी में रखूँगा और टेम्पररी इनिट करूँगा, यानी टेम्पररी को रेंडर करवाऊँगा अभी। तो टेम्पररी डेटा ऑफ एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू डेटा ऑफ एम्प्लॉय नेम, राइट, ताकि वो एम्प्लॉय की डिटेल्स को एक्सेस करने के लिए जो मेन डेटा है उसमें एम्प्लॉय डेटा में इस एम्प्लॉय का डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं।
अब जैसा ही मेरे पास टेम्पररी क्रिएट हो गया, फॉर लूप भी क्लोज हो गया, तब मैं क्या करूँगा, फिर से वो रेंडर करूँगा जो अपडेटेड डेटा है, यानी जो टेम्पररी डेटा हम बनाए उसको रेंडर करूँगा। तो अब जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ एरर आ गया, तो डरने का नहीं, जस्ट कंसोल में जाना है और इनिट प्रोजेक्ट यहाँ पर ये डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर इनिट प्रोडक्ट में लिख दिया था। ओके, तो अब देखो इसमें मोबाइल में ये वाला थोड़ा इशू कर रहा है, इसको चेंज करते हैं हम कुछ। जस्ट यहाँ पर हम यहाँ पर एम्प्लॉय रख देते हैं, इसको प्लस हटा देते हैं, तो वो वाला इशू तो नहीं आएगा। अब देखो जस्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ AD एंड देन सर्च, नहीं हुआ कुछ भी, मे भी कुछ एरर हो सकता है। हाँ, लकीली क्या है ना, एरर है तो एरर रहना अच्छी बात है। देखो EPM इज नॉट डिफाइंड एट 247 लाइन नंबर। अगर एरर भी नहीं आया, काम भी नहीं करा, तो तब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है अपने को। बट एरर आया समझो तो जल्दी फिक्स हो जाता है एरर, तो एरर आना अच्छी बात है। देखो एरर आया, जल्दी फिक्स हो गया। और अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AD सर्च करेंगे, आ गया देखो गाइस, फुली डायनामिक। अब देखो यहाँ पर मैं वापस रिवर्ट चेंजेस करा ना, तो क्या हो गया, वो हमारा वापस से पूरे एम्प्लॉयज़ आ गए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो हर एक में होता है भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग तो हर एक में अवेलेबल रहता है। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल, देखो राहुल का R लिखा आ गया हमें। तो अभी मैं क्या करा, अभी एक हमारे टीममेट को दे दिया ये जेसॉन फाइल देने वालों, मतलब उसमें हम लिखे एक 50 या फिर 100 एम्प्लॉयज़ पे अभी इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। सर्च कंडीशन अच्छे से टेस्ट करेंगे और बाकी सारे फीचर्स बड़े डेटा पे हम अभी सर्च करेंगे। तो चलो अभी हम, जैसे मैं बोला आपको, अगर हम पाइथन सर्च करें तो पाइथन आना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, इसको लाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि एक और सब स्ट्रिंग यहाँ पर हम चेक कर रहे थे। जैसे एडम में से AD भी हम सर्च कर पा रहे थे, आदित्य में से AD भी सर्च कर पा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं गाइस, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्किल्स में, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं बेसिकली लूप करना चाह रहा हूँ ये जो एम्प्लॉय के स्किल्स है। तो यहाँ पर देखो फॉर, अगर नाम में ही मिल जाए तो स्किल्स में नहीं जाएंगे हम। हो सकता है कि अगर नाम या स्किल दोनों भी मिल के आए, जैसे आ, कोई हातिम सर्च करना चाह रहा है, या अ, उसका कोई ऐसा जैसे रिएक्ट का ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नेम और यूज़र नेम सेम हो सकता है, मतलब तो दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे हम। यूज़र नेम से भी आना चाहिए और उससे भी आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर कोई PY सर्च करता है तो उसमें से मैं पहले तो एम्प्लॉय के, हर एक एम्प्लॉय के स्किल्स पे लूप करूँगा। वो कैसे कर रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के जो कि हमारे फॉर लूप में है अभी, उसके स्किल्स पे लूप करूँगा। और यहाँ पर फॉर स्किल इन दिस पर्सन स्किल्स, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वापस से, देखो देखो ये लूप करते टाइम हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर एक इंटीजर होता है ना जावास्क्रिप्ट आरए पे, जब हम लूप करते हैं तो ये लूप काउंटर क्या होता है, इंटीजर होता है, राइट। ना कि की वैल्यू पेयर होते हैं, ना कि उसका आइटम होता है, जस्ट एक इंडेक्स वैल्यू होती है। अब देखो इस इंडेक्स वैल्यू से मैं आइटम को रिफरेंस कर रहा हूँ और उस आइटम में मैं सब स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पाइथन आया लूप में, मैं चेक कर रहा हूँ कि पाइथन में PY है क्या नहीं। अगर रहा तो तब क्या करना चाह रहे हैं हम, अगर पाइथन में PY मिल गया सब स्ट्रिंग चेक करने के बाद, तो सेम करेंगे जैसे ये वाले एम्प्लॉय के लिए करे थे हम। दैट्स इट। और अब जैसे मैं बोला, हम क्या करना चाह रहे थे कि कोई भी एक स्किल को सर्च करना चाह रहे थे। जैसे देखो पाइथन में सर्च करा, सारे पाइथन के बंदे आ गए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लास्क, फ्लास्क में पूरा भी नहीं लिखा, जस्ट FL लिखा, तीनों में फ्लास्क है बेसिकली। HTML यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो HTML का आ गया और बहुत ही पावरफुल सर्च हो गया। अभी सैम यहाँ पर लिखता हूँ, सैम तो है।
डेविड यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, डेविड आ गया। और बाकी मैं अगर पूरा क्लियर करना चाह रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है गाइज, कोई सर्च कर रहा है, जैसा ही सर्च में रिजल्ट आए ये मैं हटा देना चाह रहा हूँ। मे भी रख सकते हैं इसको, अगर चाहिए होगा तो पूरा डिलीट करके वापस से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो गाइज, ये सर्च फीचर भी हमारा कंप्लीट है। तो मैं जैसे बोला आपको, ये मोबाइल में भी अभी क्या कर रहे हैं, हमारा कार्ड्स जो है ना, ये बिल्कुल ही फंक्शनल है। जैसे ये डिलीट का काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हम जो कुछ भी चेंजेस करें भी कोड में, उसकी वजह से एक फंक्शनैलिटी जो दूसरी डिलीट के लिए थी उस पर कुछ इफेक्ट हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर, इनिट रिफरेंस्ड बिफोर असा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, हम ये वाला इनिट कॉल कर रहे थे दूसरे फंक्शन में, वो बोल रहा है कि इनिट आप रेफरेंस बोले बट डिफाइन नहीं है अभी, क्योंकि इनिट का नाम हम चेंज कर दिए इनिट से इनिट एम्प्लॉय इनिट प्रोजेक्ट। तो देखो इनिट यहाँ पर मैं सर्च करा ना, ये बेसिकली इनिट एम्प्लॉय हो जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे तो बग्स आते हैं हमारे पास, एक फीचर बिल्ड कर लेते तो दूसरा फीचर पे बग्स आ जाते हैं, उसको ऐसे टेस्ट करते रहना है अपने को। और एक डेवलपर ही सबसे बेटर हमारा जो है ना टेस्ट कर पाता है, बट वो जो है ना राइट वे में ही टेस्ट कर पाता है। जैसे उसको पता है कि फंक्शनैलिटी को कैसे यूज़ करना है, तो वो बिल्कुल ही पॉजिटिव टेस्टिंग ही करता है। उसको क्या है ना, जिसको नहीं पता फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ करना है वो करेगा, मतलब नए नए चीज़ें उसमें ट्राई करेगा। अरे भाई ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, तब बोलेगा वो। तो एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से वो तो अच्छे से टेस्ट कर लेता है, जैसे मैं टेस्ट कर रहा था यहाँ पर, अरे डिलीट करने से ये डिलीट नहीं हो रहा है करके। बट अब मैं जैसे ही डिलीट करा पूरा ही डेटा डिलीट हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बट हम जावास्क्रिप्ट लेवल पे ही डिलीट कर रहे हैं इसको पहले, इसके लिए ये उतना हमारा जो है ना रिस्क नहीं है, इसमें सेफ है। बट देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, अभी हम इनिट फंक्शन कॉल तो करे, देखो जैसा ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, हम कॉल तो करें बट वो जो इनिट फंक्शन क्या क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पर कुछ डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो हम हर बार अभी अपने को डेटा भेजना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर भेजना पड़ेगा ही एक्चुअली, क्योंकि मैं सर्च में भी इनिट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वहाँ पर टेम्पररी डेटा भेज रहा हूँ ना। डेटा कोई भी हो, इनिट फंक्शन का काम क्या है, उसको लूप करके बताना है बस। तो मैं हर बार कुछ दूसरा डेटा भी भेज सकता हूँ, इसके लिए मैं इस पे डिपेंडेंसी नहीं रखा कि वही वो डेटा पे लूप करेगा, ऐसा नहीं करेगा। उसको हम जो डेटा देना चाहेंगे दे सकते हैं, अभी वो लूप करेगा। तो अभी हम जो है ट्राई करते हैं एक बार डिलीट करके एम्प्लॉय, और राहुल डिलीटेड, आदित्य डिलीटेड, और डेविड अपडेट करते हैं, अपडेट डेविड में हम एक और स्किल यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बूटस्ट्रैप। सब तो आई होप कि वर्क कर रहा है अभी भी, हाँ कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। तो चलो अभी हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है गाइज, अभी ये सेम चीज़ें हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट में करना था, बट हम प्रोजेक्ट में आज पूरा का पूरा नहीं करेंगे। जस्ट प्रोजेक्ट में क्या है, छोटा फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ऐड प्रोजेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, जिसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ जो अवेलेबल है उसी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का डेटा है उसका एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, पहले तो एक फॉर्म बनाएंगे। और मैं जैसे बोला, ये ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म मैं एक मॉडल में रखना चाहता हूँ, जो बूटस्ट्रैप मॉडल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक मॉडल कॉपी कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप मॉडल। और यहाँ से मैं एक स्टैंडर्ड नहीं बल्कि जेक्वेरी वर्जन का बूटस्ट्रैप लेना चाहता हूँ। तो देखते हैं अभी मॉडल इसमें कैसा है। हाँ यहाँ पर सर्च कर सकता है, MODL मॉडल, मॉडल्स है इसमें, क्या है इस मॉडल्स है इसका नाम। तो मॉडल स्लैश बेसिक्स पे मेरे को ऐसा वाला मॉडल बन रहा है, देखो पॉपअप मॉडल आ गया, राइट। तो इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ही एक सेंटर वाला मॉडल लाना चाह रहा हूँ। लार्ज मॉडल ट्राई करते हैं, नहीं ऐसा ट्राई कर सकते हैं लार्ज मॉडल, बेसिकली इसकी हाइट पे डिपेंड करता है। और मोबाइल में लार्ज मॉडल ठीक ठाक ही है, चलो तो हम लार्ज मॉडल लेना चाहेंगे। तो लार्ज मॉडल के लिए मैं क्या करूँगा, हम्म, चलो ये वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ, और बॉटम राइट ये सारे मॉडल भी है, देखो गाइज इसमें बॉटम लेफ्ट ये सब तो अपने को नहीं चाहिए, जस्ट एक सिंपल सा मॉडल चाहिए मेरे को। और वो मॉडल अभी मैं कहाँ पेस्ट करना चाह रहा हूँ,
यहाँ पर रख देता हूँ मैं। देखो वो मॉडल कैसा रहता है गाइस, बेसिकली उसका बटन आप कहीं पर भी रखो। देखो अब जैसे ये मैं बटन यहाँ से कट कर दिया, अब वो मॉडल दिखेगा नहीं आपको। बाय डिफॉल्ट ये जो है ना फेड रहता है, दिखता नहीं है ये। देखो अब वो मॉडल का HTML तो मैं ऐड कर दिया, बट कहीं दिखेगा नहीं, वो फेडेड है अभी तो। जब मैं बटन को ये क्लिक करूंगा तो तभी आएगा वो बटन। मैं कहाँ पर चाहूँ वहां पर रख सकता हूँ अभी। मॉडल तो मैं रख दिया बॉटम में, बट प्रोजेक्ट्स के पेज में यहाँ पर मैं बटन रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, बटन का नाम क्या रहेगा, बेसिकली ऐड प्रोजेक्ट, ये रहेगा। ठीक है, तो ऐड प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया अभी। देखते हैं, हाँ आ गया। देखो मॉडल भी आ गया, बट वो मॉडल जो है ना हमारा लार्ज वाला मॉडल नहीं है। लार्ज वाले मॉडल के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल SM मॉडम LG है, तो LG ये ट्राई करता हूँ। तो LG के लिए मैं जाता हूँ वापस मॉडल में, मॉडल फेड, मॉडल LG। LG से भी काम नहीं बना हमारा, तो इसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं फटाक से। पहले इसमें ऑटोमेटिक विड्थ हम दे देंगे। यहाँ पर देखो गाइस, पहले तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। फॉर्म नहीं, बेसिकली एक यूज़र इनपुट लेने के लिए इनपुट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, वो इनपुट में लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम। इसमें भी वैलिडेशन करना है अभी। ठीक है, वैलिडेशन जैसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी है तो वो प्रोजेक्ट नेम ना ले, वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट नेम। और ये यहाँ पर ये क्लास रहेगा इसका बेसिकली। देखो ये सेलेक्ट मैं आपको बता रहा था कि आपको जो है ना ये एम्प्लॉयज़ के अवेलेबल डेटा में से ही आपको यहाँ ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, डायनामिक ड्रॉप डाउन। आपको देखो यहाँ पर मैं क्लास दे देता है, क्लास कस्टम सेलेक्ट। और इसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा कैसा रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे इसमें। और यहाँ पर ऑप्शंस में जैसे कोई एम्प्लॉय नेम हो गया वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल फॉर्म है हमारा, मॉडल फॉर्म LG मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखो प्रोजेक्ट नेम आ गया, एडम आ गया, बट ये एडम सैम आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, पता नहीं कब तक साथ में रहेंगे। तो स्टैटिक डेटा नहीं रख सकते, और ना ही जो है ना कंपनी के CEO को जो है जाके कोड में अपडेट करना पड़ेगा। ना ही किसी डेवलपर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि कोई नया एम्प्लॉय आता है तो जाके भाई इसको HTML में भी ऐड कर दो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा राइट। जितने डेटाबेस में हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में भी आना है अपने को। तो वो कैसा करते हैं हम लोग, अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम बोलते हैं ID दे देते हैं इसको एक, एम्प्लॉय सेलेक्ट। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय को। ये यूनिक ID है, बस हम हर बार जो है ना इस ये एक ऑप्शन वहाँ से पुश करेंगे अभी जावास्क्रिप्ट से। तो अब देखो जो आपका इनिट फंक्शन होता है ना, ये आपको एम्प्लॉयज़ भी अपडेट कर देगा आपका। ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट ये इनिट एम्प्लॉय वाला फंक्शन कॉल होता है ना, इनिट एम्प्लॉय वाला फंक्शन, यहाँ पे आपको देखो सारे एम्प्लॉयज़ पे आप जब लूप कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एम्प्लॉय सेलेक्ट डॉट इनर HTML प्लस और इक्वल टू बैक टिक्स में हम ले रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज। और डायनामिक वैल्यू के लिए हम ले रहे हैं डबल कर्ली ब्रेसेस में डॉलर के साथ यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। ठीक है, जो हर बार अब ये इनिट कॉल होगा तो हर बार इतने सारे अपेंड हो जाएंगे। इसके लिए मैं इसको ओवरकम करने के लिए इनर HTML इक्वल टू एम्प्टी बोलूँगा हर बार, ताकि जो प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाए और नया वाला आ जाए उसमें। तो चलो अभी जो डेटाबेस में है वही हमारे पास आने के लिए रेडी है क्या, नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया EMP इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो फॉर लूप में है वो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की वजह से ही हमें जो है ना तकरीबन एरर्स आ रहे हैं। बाकी तो कोडिंग में हम अभी जो है ना गाइस बहुत ही कन्वीनियंट हो गए, बहुत ही एरर फ्री कोडिंग कर पा रहे हैं। तो अब देखो ये
ऐसा वाला भी ड्रॉप डाउन हमारे पास रेडी है। तो अब देखो गाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये सिलेक्शन के बेसिस पे ही हम आगे वाला डिसीजन लेंगे। जैसे अभी डेविड है ना, नेक्स्ट ड्रॉप डाउन रहेगा इसका, जो कि स्किल्स मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक नहीं मल्टीपल स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एडम सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एडम के सारे स्किल्स यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। और वो एडम की कितने स्किल्स इस प्रोजेक्ट में लगेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहे ना कि एडम का पाइथन लगा है, सैम का HTML लग रहा है। तो अभी हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, इस पर्टिकुलर बंदे के स्किल्स लाना चाहेंगे। और भाई जफर भाई, बट इसके हिसाब से फिर इन्हें एक ही जो है एम्प्लॉय में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज है ना। हाँ, तो ये भी पॉइंट की बात है, आपको मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन देना है अभी यूज़र को। मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन आपको देना है गाइस। तो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन ले लेते, चलो यहाँ पर ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन में हम क्या करेंगे, पूरे अपेंड कर देंगे। तो सिंपली हमारा जो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन था वो ऐसा वाला ड्रॉप डाउन हो जाएगा। हर एम्प्लॉय के नेम के बाजू रहेगा एक चेक बॉक्स रहेगा, उसको सेलेक्ट करना रहेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को वो सेलेक्ट कर पाएगा। तो अभी क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हम दे रहे हैं ऑप्शन। इसके लिए यहाँ पर मैं ये वाला पूरा ड्रॉप डाउन दे दिया, और ये आईडी जो है गाइस जहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं इसको चला जाएगा, ठीक है। और ये जो सेलेक्ट है कट हो जाएगा अब यहाँ से, और जो एक बेसिक हमारा जो डमी डेटा है उसको हम कॉपी करते हैं, और वही सेम डेटा जावास्क्रिप्ट से भी पुश करते हैं। जैसे ये ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आएगा, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस में एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बोला कि हर एक एम्प्लॉय के साथ एक चेकबॉक्स भी जाएगा, तो चेकबॉक्स हम अंदर ही यहाँ पर दे देंगे। इनपुट टाइप चेकबॉक्स से चेकबॉक्स आ जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। और मे भी इसके लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, बट हम लोग जो है ना इसको बहुत ही सिंपल वे में ट्राई करेंगे। जैसे अभी एडम सैम डेविड सेलेक्ट कर लिए, और स्किल्स के लिए भी जैसे हम मैं आपको बोला था अभी कि स्किल्स के लिए क्या रहेगा बेसिकली। अब आपको हर एक एम्प्लॉय के लिए स्किल्स करना है आपको, यहाँ पर ऐसा नहीं है आप मल्टीपल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग स्किल्स भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एडम करेंगे बैक एंड पे, ये सैम करेंगे फ्रंट एंड पे। तो आपको ऐसे इन दिस केस आपको जो है ना मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन भी वर्क नहीं करेगा, एग्जैक्टली तो वर्क नहीं करेगा। बट हम क्या करते हैं इसको, देखो जैसा ही ये अनचेक या चेक कर रहे हैं ना, हम नीचे एक और यहाँ पर डब्बा बनाते जाएंगे। जैसे आप एडम चेक करें तो एडम के स्किल्स एक बॉक्स में आएंगे, यानी अभी एडम के लिए क्या क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, वो पहले आपको जो है ना उसका इवेंट लिस्नर बता देता हूँ, जहाँ पर अपने को ये चेक या अनचेक करने से पता चल रहा है कि हाँ भाई एडम सेलेक्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए इवेंट लिस्नर क्या होता है गाइस, यहाँ पर ऑन ऑन चेंज इज इक्वल्स टू सेलेक्ट एम्प्लॉय। ये एक एम्प्लॉय हम कॉल कर रहे हैं, और सेलेक्ट एम्प्लॉय में हम क्या भेजना चाहेंगे बेसिकली, ये इनपुट है, इनपुट के बाद में यहाँ पर नेम देते हैं हम हर एक इनपुट को एक, ताकि हमको पता चलना चाहिए कि हाँ ये वाला एम्प्लॉय जो है सेलेक्टेड है। तो ये डायनामिक वेरिएबल मेरा नेम में आ गया उसके, और मैं वही नेम अभी पास कर रहा हूँ एज ए पैरामीटर दिस डॉट नेम करके, ठीक है। तो अभी सेलेक्ट एम्प्लॉय में हम जज करेंगे, हाँ भाई ये एम्प्लॉय आ गया तो इसको भी ले लो लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फंक्शन। ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है भाई, सेलेक्ट एम्प्लॉय फंक्शन ऑन चेंज पे कॉल हो रहा है, तब आप यहाँ पर देखो EMP मैं देता हूँ जब भी आप कोई चेंज करते हैं। जैसे ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पर देखो, इसको आप अगर कुछ चेंजेस करते हैं इसको, तो ये चेंज होगा, चेंज में आपका ये फंक्शन ट्रिगर होगा, चेक करो या अनचेक करो ये फंक्शन ट्रिगर होगा अभी, ठीक है। तो आपको जो है इसको चेक करने के लिए ये इनपुट को एक आईडी देना पड़ेगा गाइस। आईडी देने से ही आपका जो है ना ये
यूनिक यहाँ पर हम एक आईडी दे देते हैं इसको, ठीक है। तो डॉलर कर्ली ब्रेसेस में ये एम्प्लॉय है गाइस, ठीक है। एम्प्लॉय के नाम में स्पेसेस आ सकते हैं, तो आईडी में मैं स्पेसेस नहीं लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय का नाम, पूरा नाम अगर एम्प्लॉय का ऐड कर दें तो फुल नेम के बाद में क्या हो जाएगा, वो एक एम्प्लॉय का वहाँ पर जो है फुल नेम आ जाएगा यहाँ पर आईडी में, ठीक है। हर एक चेकबॉक्स को हम आईडी दे रहे हैं उसको हम चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ गाइज, यहाँ पर जो भी उसमें स्पेसेस होती है ना उसको हटाना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली देखो पहले स्पेसेस से उसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा वो स्प्लिट हो जाए स्पेसेस से, और बाकी उसको ज्वाइन विथ अंडरस्कोर से करता हूँ ना मैं, तो कैसा हो जाएगा, ये एडम स्पेस सैम है समझो पूरा नाम, तो एडम अंडरस्कोर सैम हो जाएगा, ठीक है। स्पेसेस रिप्लेस हो जाएंगे अंडरस्कोर से। तो डॉट स्प्लिट करे, पहले लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, फिर डॉट ज्वाइन करे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, बट इस बार इसके स्ट्रिंग में स्पेसेस नहीं रहेंगे बल्कि अंडरस्कोर रहेगा। अब देखो ये वाला आईडी है ना, ये वाला आईडी है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो सेम ये वाला चीज़ हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। नीचे देखो ये जो नेम है इसका नेम पर भी सेम अप्लाई करेंगे हम, ताकि देखो नेम और आईडी में सेम क्यों रख रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं जैसे बोला था कि उस इनपुट को वैलिडेट करने के लिए कि वो चेक हुआ कि नहीं हुआ, अपने को वो इनपुट का आईडी चाहिए होगा, ठीक है। वो इनपुट का आईडी मैं आपको यहाँ पर अलर्ट करा देता हूँ, देखो EMP। तो अब जैसे ही मैं कोई एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर आ जाना चाहिए अलर्ट। देखो एडम सेलेक्ट कर दिया हम, और सैम। अब देखो मैं प्रोसेस कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अब क्योंकि वो नेम में क्या है ना गाइस, स्पेसेस नहीं है ना, मैं आपके लिए एक स्पेसेस ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो कोई एक नाम यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, और जैसे देखो ये बंदा है जिसके नाम में 2 वर्ड्स है, मैं जैसा ही एंटर करता हूँ देखो बीच में अंडरस्कोर आ रहा है, तो ये एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं उसको कि हाँ भाई वो स्पेसेस रहने की वजह से कुछ एरर हो सकता है, इसके लिए मैं स्पेसेस को अंडरस्कोर में बस रिप्लेस करा। तो अब मैं क्या करना चाह रहा था कि वो वाला जो बंदा सेलेक्ट करे वो इनपुट अभी चेक हुआ या अनचेक हुआ, चेक कर रहे तो भी वो कॉल हो रहा है, नहीं अनचेक कर रहे तो भी देखो, अब चेक करे तो अभी हुआ था, अनचेक करने से भी हुआ, तो दोनों टाइम वो फंक्शन कॉल होगा। तो जैसा ही चेक करेंगे ना हम सेलेक्टेड में उसको रख लेंगे, नहीं चेक करे तो निकाल देंगे, ठीक है। सेलेक्टेड एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू 1 डिक्शनरीज के लिए ले रहा हूँ क्योंकि उसको डिलीट करना अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। कीज एंड वैल्यूज उसमें से। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या भाई, अच्छा सेलेक्टेड ऑल राइट सेलेक्टेड। तो अब मैं क्या करना चाह रहा था उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के से, अरे राइट राइट यहाँ पर EMPS। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस अभी हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं उसको आईडी भी सेम दिया, आपको याद होगा, तो मैं डॉक्यूमेंट में नाम भी सेम दिया उसको और आईडी भी सेम दिया, ठीक है। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, उसके नाम को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको अगर थोड़ा सा इसको कट शॉट करूँ तो उसका नेम हटा ही दे सकता हूँ मैं, यानी उसको जस्ट दिस डॉट आईडी भी मैं भेज सकता हूँ। यहाँ पर मैं उसका नेम दिया था कि उसको कोई आईडी नहीं है, एटलीस्ट मैं नेम यूज़ कर लूँगा करके, बट अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका नेम हटा सकता हूँ मैं, क्योंकि आईडी भी भेज सकते हैं हम, ये जैसे दिस डॉट आईडी मैं यहाँ पर भेजूंगा तो वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, दिस डॉट आईडी। तो अभी जो आईडी है उसको डायरेक्टली हम एक्सेस कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि वो आईडी से जो इनपुट है वो चेक करा हुआ है कि नहीं अनचेक करा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय आईडी इसको नेम दे देते हैं हम, और यहाँ पर देखो ये एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू, और वैल्यू नहीं होता है गाइस इसका, डॉट चेक्ड होता है, डॉट CHECKED चेक्ड इक्वल टू ट्रू। ऐसे हम ट्राई करते हैं, CHECKED।
और एल्स में हम यहाँ पर ट्राई करते हैं अलर्ट हम क्या कर रहे हैं बस यहाँ पर चेक करके देख रहे हैं और एन चेक करके देख रहे हैं। और अभी देखते हैं इस कंडीशन में हमारा जो अलर्ट आ रहा है तो समझो प्रोसेस सही डायरेक्शन में। भी एडम सर्च करे, एडम आया, चेक्ड आया, और एडम अनचेक करे, अनचेक्ड आया। देखो तो ये एक चेक्ड एट्रीब्यूट होता है इसमें, जो कि हमें बताता है कि हाँ भाई वो चेक है कि अनचेक्ड है। तो अगर आप क्या चाह रहे हैं, अभी चेक्ड है तो आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो सेलेक्टेड में से ये जो सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड ऑफ, देखो सेलेक्टेड क्योंकि एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में न्यू की वैल्यू पेयर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते गाइस, जस्ट उसमें एक नया वैल्यू पास करते ना। अब जैसे यहाँ पर देखो ये ई एम पी अंडर स्कोर आई डी है ना, ये मैं पास कर दिया इज इक्वल्स टू, और दूसरी चीज़ मैं क्या पास करूँगा, उसका डेटा पास करूँगा। अब उसको उसका डेटा अपने को रिट्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको वापस जैसे डिकोड करना पड़ेगा अपने को। जैसे हम वहाँ पर रिप्लेस कर दिए थे स्पेसेस को अंडरस्कोर से, वापस अंडरस्कोर से स्पेसेस को रिप्लेस करेंगे तो तब एक्चुअल डेटा में हम कंपेयर कर पाएंगे इसको। एक्चुअल डेटा में अंडरस्कोर नहीं है एक्चुअली। अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा वैसा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स एज्यूम गाइस कि वो स्पेसेस आएंगे ही नहीं, कि हम जब कोई एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके अंदर स्पेसेस आए ही ना, उसको डायरेक्टली हम अंडरस्कोर ही रख सकते हैं। बट चलो यहाँ पर हम क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं एम्प्लॉय, ज्वाइन करना चाहिए और स्प्लिट। हाँ तो पहले क्या हो जाएगा, बराबर पहले अंडरस्कोर है इसमें, अब अंडरस्कोर से स्प्लिट हो गया, स्पेसेस से ज्वाइन हो गया, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, जैसे अब वो डेविड रॉबिन बोल के एक नाम था ना, दोनों स्पेसेस के साथ आ गए। अब वो नाम तो है हमारे डेटा में, तो डेटा में जो एम्प्लॉय डेटा है उसमें तो वो नाम है जो स्पेसेस से डिवाइडेड है, वो नाम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो है कंसोल करके इसको हर बार यहाँ पर सेलेक्टेड में, अब वो सेलेक्ट अगर होता है ना तो ये वाला सेलेक्टेड एम्प्लॉयज में आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो तब क्या होगा गाइस, डिलीट बोल के हम कल ट्राई करे थे राइट, डिलीट सेलेक्टेड ऑफ, सेलेक्टेड में से ये एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करेंगे और हर बार एम्प्लॉयज़ को कंसोल कराएंगे। तो बस 2 से 3 लाइन का कोड ही था, सिंपल था बहुत ही। अब यहाँ पर देखो इसको मैं अगर कोई एम्प्लॉय अगर बोलता हूँ ऐड करने को तो देखो अलर्ट आ गया। अभी ये ऐड नहीं करा इसमें, अभी क्या करा है, अभी भी नहीं करा, क्यों नहीं कर रहा, अलर्ट यहाँ पर आ रहा मेरे को, और चेक्ड और अनचेक्ड यहाँ पे है। अरे यार नेमिंग कन्वेंशन अगेन जो है ना, मैं नेम उसका दूसरा दिया था इसके लिए। तो अब देखो ये जो है मैं एडम सेलेक्ट कराऊँ तो एडम यहाँ पर आ गया, और उसी तरह से सैम और डेविड में सेलेक्ट करता हूँ, देखो सेलेक्टेड में भी 3 आ गए, और मैं डेविड का अगर हटा दूँ तो देखो सैम और एडम ही रह गए। और इस तरह से मैं वापस सैम को हटाऊंगा तो डिक्शनरी में से ऐड हो रहे डिलीट हो रहे आइटम, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ तक हम इसको होल्ड कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा है गाइस, जैसा ही एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, उसके सारे यहाँ पर बॉक्सेस बनने चाहिए। जैसे अभी एडम आप सेलेक्ट करें ना तो एडम का आपको बताना पड़ेगा कि एडम के कितने स्किल्स इसमें आपको जो है ना लगेंगे, रिक्वायर्ड होंगे आपके, और वो कहाँ पर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी मैं चेंजेस करता हूँ ना, सिंपली यहाँ पर बॉक्स बना दूंगा, नीचे एक बॉक्स में स्किल्स भी आएंगे, स्किल्स पे भी अब मल्टी चेक करेगा बंदा। और वो पूरा एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया, और बाकी काम तो हो गया हमारा। मतलब एम्प्लॉय के साथ में हावर्स भी हम एसोसिएट कर देंगे, कितने आवर्स आपके इसमें लगेंगे, और वैलिडेशन लगाएंगे कि उसमें उतने अवेलेबल टाइम है कि नहीं है। और उसके अलावा हम क्या जस्ट जो है ना सबमिट करना रहेगा। जैसे यहाँ पर सेव चेंजेस है, इसको बोलेंगे सबमिट, यहाँ पर तो क्लोज ऑलरेडी है।
तो जैसा ही सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट डेटा इनिट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे इनिट प्रोजेक्ट वाला। और इसको कॉल करने से पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डेटा में अभी हम इसमें जो डिटेल्स कलेक्ट कर रहे थे राइट, एम्प्लॉयज़ में सारे सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, और स्किल्स में उनके जो भी स्किल्स सेलेक्टेड है वो आ जाएंगे, और जो हावर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो ये वाला एक प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कॉफ़ी बोल के ना, वैसा वाला एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, और वापस इनिट प्रोजेक्ट कॉल करेंगे ताकि वो जो है ना हमारा प्रोजेक्ट्स डेटा वापस से रेंडर करेगा, और अपडेटेड वाला डेटा। और उसी तरह से जैसे हम यहाँ पर कार्ड व्यू इसको भी दे सकते हैं, जैसे ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव इसको कर देंगे, 1 लाइन में हम 3 कार्ड्स बताएंगे इनिशियली, और छोटे स्क्रीन्स में हम बताएंगे ओनली 1 कार्ड। तो इसको भी मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। तो ये वाला अगर कोई ट्राई करना चाहेंगे, सेम कंसेप्ट है जैसे यहाँ पर मैं कार्ड पे कर रहा था रो कॉलम करके। तो आप अभी गिटहब से इसको डाउनलोड करिए, अपने पीसी में इसको ट्वीक करिए। मेरे पास तो बैकअप है, आप कितना इसको ट्वीक करना है, मॉडिफाई करना है, बस आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो आप जो है ना इसको जैसा मोबाइल रेस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट था वो कर सकते हैं, और बाकी ऐड प्रोजेक्ट का आप मेरे साथ ही करिए। और उसके अलावा जो है आप इसको जो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको स्क्रोलेबल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर स्किल्स में कर रहे थे स्क्रोलेबल, वैसे ठीक है। तो आपके लिए 2 छोटे मैं यहाँ पर एग्जांपल्स छोड़ रहा हूँ, अगर आप अभी अभी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बिल्कुल सेशन होते हैं तो वो वाला डेफिनेटली ट्राई करिए। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं करते इसमें, कल जो है ना गाइस जैसे मैं बोला ये सारे फीचर्स इसमें ऐड करने हैं अपने को, और कल इसका जो है गाइस हम जितना होता है कल कवर करेंगे, और डे आफ्टर टुमारो हम जो है वापस बैकएंड में जाने वाले, जो पाइथन होता है उसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पाइथन एंड HTML कनेक्ट कर देंगे हमारा। ठीक है, तो अभी आप लोगों का बताइए कि मुझे कि इसमें कुछ डाउट है तो। चलिए ठीक। ऑल राइट।